दो किनारे ड्रामा तो फजूल में घसीटा जा रहा है। मतलब दुरे शहवार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वहीं की वहीं है। इसका अंजाम क्या कभी सामने नहीं आएगा? हर एक का जीना हराम कर रखा है और हर एक के नाक में दम कर रखा है। आयमा के साथ बदजुबानी करते इसकी हालत को देखे बगैर इसे धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर भी तैमूर को नज़र नहीं आया कि कौन गलत है। और जब दुरे शहवार के वालिद का इंतकाल हुआ, ये सब देखने के बाद भी तैमूर को सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है। मर जाना चाहिए था ऐसे भाई को भी। बाप तो पहले ही मर गया, अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसे बाप का फ़ायदा क्या जो अपनी बेटी की ज़ुबान और इसकी हरकतें कंट्रोल ना कर सके। जनाजे के बाद यहाँ सब बैठे, जब आयमा और कायनात उठकर बाहर आती हैं, क्योंकि बाहर वलीद भाई भी मौजूद थे इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, क्योंकि इनकी बहन के ससुर जो लगते थे इन्हें तो आना ही था। ऐसे में आयमा इनसे बात कर रही थी कि अंकल की हालत बिल्कुल ठीक थी कि अचानक कैसे इनकी मौत हो गई, किस तरह दुरे शहवार ने हंगामा खड़ा किया जिसे अंकल बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतने में दुरे शहवार बाहर आ जाती है आयमा से लड़ने झगड़ने। ये तुम मेरे बारे में क्या फजूल बोल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस पर आयमा कहती है शर्म तो आपको आनी चाहिए। बाप को खोने के बाद भी आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपके बाप की जान कैसे गई? दुरे शहवार चीख पड़ती है, तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा को मेरी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, मैंने मारा इन्हें। ऐसे में आयमा सच्चाई का आईना दिखाते हुए कहती है आप कातिल हैं हम सबके सुकून की। ऐसे में तैमूर अपनी बहन की साइड लेता है, चुप कर जाओ आयमा, बस बहुत हो गया। बाप खोया है हम दोनों ने, और ठीक है तुमने जाना है तो चली जाओ यहाँ से। वलीद तैमूर के रवैये पर परेशान हो जाता है, लेकिन तैमूर को इस वक्त सिर्फ अपनी बहन नज़र आ रही है। वो दुरे शहवार को लेकर अंदर चला जाता है। इधर वलीद आयमा को लेकर घर आ जाता है और यहाँ सब लोगों के जाने के बाद दुरे शहवार अपने तैमूर भाई के कंधे पर सर रखे रो रही है, बाप का गम मना रही है। देखा भाई, आयमा मुझे कसूरवार ठहरा रही है कि मैंने अपने बाप को मारा है। आप ही मेरा सब कुछ है, मेरे बाबा भी, मेरे भाई भी। इसके इस इमोशनल रवैये पर तैमूर भी रो पड़ता है। आयमा के इस तरह घर छोड़कर जाने पर इन दोनों की माँ बहुत परेशान है। एक तो शोहर छिन गया, दूसरा बहू घर से चली गई। वो तैमूर और दुरे शहवार के सामने तो कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि दुरे शहवार ने तो तैमूर के सामने आयमा को कसूरवार ठहरा दिया कि उसी की वजह से बाबा की जान गई है। वहीं आयमा घर जाकर अपने बहन भाइयों के सामने फैसला सुनाती है, आप लोग दुरे शहवार को अच्छी तरह से जानते हैं, वो मेरी जानी दुश्मन बन चुकी है। वो मुझे उस घर में अब नहीं रहने देगी। अगर तैमूर को लगता है कि दुरे शहवार ठीक है तो मैं इस रिश्ते में रहकर ख़ुद को मज़ीद टॉर्चर नहीं कर सकती। बहुत सही फैसला किया आयमा ने, क्योंकि तैमूर जैसे मर्द को छोड़ देना इसके लिए बेहतर होगा, जिसकी आंखों के सामने सब कुछ था। किस तरह दुरे शहवार ने वलीद के नाक में दम किया, शहीर के लिए वलीद से तलाक मांगी, लड़ झगड़ कर सबका जीना हराम किया, लेकिन अब वही बहन इसे ठीक लगती है और आयमा गलत। ऐसे में दुरे शहवार आयमा को फ़ोन करके और ज़्यादा चिढ़ाती है कि मेरी तो बस यही दिली ख्वाहिश है कि तुम अब कभी वापस ना आओ, वही रहो हमेशा के लिए, और हमारी तुम लोगों से जितना जल्दी हो सके जान छूट जाए। और वहीं तैमूर भाई की नज़रों में मासूम बनने का ड्रामा करती है। मैंने आयमा को फ़ोन किया था कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन इसने तो मुझे इतनी बातें सुना दी। तैमूर को दुरे शहवार की बातों पर यकीन है। वो उल्टा इसे कहता है कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें आयमा को फ़ोन करने की, वो इतना तमाशा ना करती तो शायद आज बाबा ज़िंदा होते। दुरे शहवार यही तो चाहती है कि दोनों तरफ आग भड़का सके और इस आग में दोनों का रिश्ता जलाकर राख कर सके। वहीं दुआ की नैनी का फ़ोन आ रहा है बार बार दुरे शहवार को, जो इतने दिनों से यहाँ आई बैठी है कि दुआ की तबीयत ठीक नहीं हो रही, वो संभाली नहीं जा रही मुझसे। और दुरे शहवार चीख पड़ती है, क्या मुसीबत है, दिमाग ख़राब कर दिया इस बच्ची ने, बिल्कुल अपनी फुप्पियों पर गई है। मुझे नहीं पता, देख लो उसे खुद ही, मेरा यहाँ बाप मर गया, तुम मुझे इस बच्ची के रोने सुना रही हो। वहीं तैमूर और दुरे शहवार की माँ इसकी बातें सुन लेते हैं। तैमूर हैरान होता है, दुरे शहवार तुम्हें अपनी बच्ची की फ़िक्र करनी चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो बीमार है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए, जाओ यहाँ से। और माँ भी अफसोस करती है, दुरे शहवार अगर बच्ची नहीं संभाली जा रही तो वलीद के हवाले कर दो।